आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेक्स का डिजाइन हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं प्रिंटिंग के लिए। और जब एक्सपोर्ट करते हैं क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और फाइल का साइज कैसे कम करें और उसकी क्वालिटी भी लॉस ना हो, हमारी फाइल का साइज भी कम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका साजन आर्ट 2.0 में। ये मैंने एक फाइल बनाई है और इंच में बनाई है, ये देखिए आप। और यहाँ पर इसका साइज है 3x6। और सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है जब हम आउटलाइन लगाते हैं कहीं पे, जब फ़ॉन्ट पे जब वैसे आउटलाइन लगाते हैं तो उसका साइज जब हम इंक्रीज करते हैं, जैसे आप ये देखो, पहले इसकी आउटलाइन देख लो आप और इसकी आउटलाइन देख लो। तो अभी मैं इसको इंचेस में करता हूँ, जैसे इसको मैं 72 कर लेता हूँ और एंटर करूंगा। ये देखिए, ये ऑटो साइज बन गया। ये क्यों बन गया ये भी बताता हूँ अभी आपको। ये देखो, इसको मैंने लॉक किया हुआ है, ये देखो, लॉक रेशो, यानी कि रेशो को लॉक किया है कि इसकी रेशो अपने आप बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 36 करूंगा और एंटर करूंगा, ये देखिए, ये ऑटो इसकी रेशो बन गई। तो अगर मैं लॉक को ओपन कर दूं यहाँ पर, ये देखो, इसको मैंने ओपन कर दिया। अभी यहाँ पर मैं करता हूँ 36 और एंटर करता हूँ, ये देखो, अभी ये एक तरफ से ऐसे हो गया, इसकी विड्थ हो गई लेकिन हाइट नहीं इसके साथ रेशो में आई। और अगर मैं इसको लो कर देता हूं तो यहाँ पर 36 करूंगा और एंटर, एक प्रॉब्लम तो क्लियर होगी आपकी, है ना। अभी मैं आउटलाइन का बताता हूँ आपको। ये देखो, ये आउटलाइन आपने देख ली। अभी इसका मैं साइज इंक्रीज करता हूँ। अभी देखना, अब यहाँ पे 36 और एंटर। अभी आप देखो इसकी आउटलाइन कैसे होगी, कम होगी ना इसकी आउटलाइन। इसकी आउटलाइन सेम टू सेम है। ये कैसे हुआ? जब आप ऐसे साइज इंक्रीज करते हो तो आपकी आउटलाइन कम हो जाती है। जब इंचेस में बना लेते हो 36 या 48, तो ऐसे आ जाती है प्रॉब्लम, ऐसे जैसे ये आउटलाइन कम हो गई। अभी मैं बताता हूँ इसको फिक्स कैसे करते हैं। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और F12 प्रेस करूंगा, आउटलाइन ओपन हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर मैं करूंगा तीनों को सिलेक्ट और यहाँ पे करूंगा बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट। स्केल विद ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ ये स्केल हो जाएगी उसके साथ। और बिहाइंड फिल इसको अगर नहीं करूंगा तो जो टेक्स्ट होता है उसके ऊपर इसकी आउटलाइन ऊपर आ जाएगी उसके, और टेक्स्ट को दबा देगी। बिहाइंड फिल का ये काम होता है। इन दोनों को मैं ओके कर देता हूँ। अभी इसकी आउटलाइन में थोड़ी सी दो कर देता हूँ, दो की बजाय 3 कर लेते हैं। अभी आप देखना, मैंने इन दोनों को नहीं किया आपको दिखाने के लिए। अभी मैं इसको करता हूँ 36 और एंटर। अभी आप देखो, देखो इसको मैंने कर दिया ना बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट। तो ये देखो इसकी आउटलाइन वैसी की वैसी है और ये आउटलाइन कम हो गई। हमने इसका साइज इंक्रीज किया और आउटलाइन की कम हो गई। ये आप समझ गए दोनों ऑप्शनों को, बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट को। अभी मैं टेक्स्ट में भी दिखाता हूँ आपको ये कैसे ये वर्क करता है। जैसे ये मैंने एस लिख लिया, इसको बोल्ड कर लेता हूँ और इसकी कॉपी कर लेता हूँ। इसका कलर रेड कर लेते हैं और इसको आउटलाइन देता हूँ रेड कलर की। 12 पॉइंट की दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और इसको ब्लैक कलर की आउटलाइन दे देता हूँ। ये भी समझना बहुत जरूरी है, आपको बहुत दिक्कत आती होगी जब फाइल को आप बड़ा या छोटा करते हो। और यहाँ पर मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी 12 पॉइंट कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर स्केल विद और बिहाइंड फिल स्केल विद ऑब्जेक्ट और ओके कर लेता हूँ और ओके। अभी देखो आप, इस पे मैंने वो ऑप्शन नहीं लगाई ना बिहाइंड फिल की, तो इसकी वजह से इसकी आउटलाइन देखो कितनी मोटी है। और ये देखो बिहाइंड फिल। अभी मैं इसको छोटा करता हूँ, ये देखो इसकी आउटलाइन देखो कैसे इंक्रीज हो रही है ना, टेक्स्ट के ऊपर आ रही है। और अभी इसको छोटा करता हूँ, ये देखो, आप समझ गए ना दोनों को, ये दोनों का क्या काम है। इसको हटा देता हूँ स्केल विद ऑब्जेक्ट को। अभी देखना आप, ये देखो इसकी आउटलाइन इंक्रीज हो रही है अभी। और इसको मैं ऑन कर देता हूँ और अभी देखना, ये देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप समझ के हो गए ये दोनों ऑप्शनों को, इनका क्या काम है। अभी मैं बताता हूँ फाइल को कैसे एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर मैं 3 कर लेता हूँ, 3x6।
यहाँ कर लेता हूँ मैं 3/6। और अभी मैं दिखाता हूँ इसको एक्सपोर्ट करने का मेथड। पहले तो हम ऐसे एक्सपोर्ट करेंगे, जहाँ से फाइल में जाऊँगा और एक्सपोर्ट, और इसका नाम लिख लेता हूँ मैं ए। और यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर करूँगा पहली ऑप्शन अनकम्प्रेस्ड, जो हम जनरली करते हैं सब, यहाँ पर करते हैं एक्सपोर्ट। लास्ट में एक ऑप्शन बताऊंगा आपको, जिससे आपकी फाइल का साइज कम हो जाएगा और आपकी क्वालिटी जो फाइल की है वो भी लॉस नहीं होगी। और यहाँ पर 3/6, यहाँ पर 600 dpi रखेंगे डॉट पर इंचेस। और यहाँ पर इंचेस रखेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशो रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर करेंगे CMYK के। यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं यूज डॉक्यूमेंट कलर सेटिंग। इसका मतलब जो हम ये डॉक्यूमेंट में कलर यूज कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल को ये सिलेक्ट करेगा। और यहाँ पर CMYK रखेंगे, और यहाँ पर रखेंगे ऑलवेज ओवर प्रिंट ब्लैक। इसका क्या काम होता है ये भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा आपका, 1 मिनट रुक जाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो शायद मुझे लगता है कोई बताएगा कि नहीं बताएगा आपको। एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं ऐसे, इसका कलर मैं येलो कर लेता हूँ। और एक और ले लेता हूँ, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ S। और इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। ये देखिए, आप समझिए आप इस बस को। अगर मैं ऑलवेज ओवर प्रिंट ब्लैक नहीं करूंगा तो वो ऐसे प्रिंट होगा, ऐसे प्रिंट होगा, यहाँ पर वो उसको छोड़ देगा जहां पर ये टेक्स्ट आएगा हमारा। तो अगर इसको मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा, ये देखो, ये आपने देखी होगी दिक्कत, ऐसे वाइट आ जाता है ना ऐसे, जब प्रिंटिंग होती है ये दिक्कत आती होगी आपको भी। अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ ऑलवेज ओवर प्रिंट ब्लैक, तो पहले ऐसे प्रिंट होगा, उसके बाद ये टेक्स्ट प्रिंट होगा। तो उसमें ये दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये वाली जो आउटलाइन दिखती है ना आपको वाइट वाइट सी साइड में, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इसको करता हूँ एक्सपोर्ट ए। और यहाँ पर पहली ऑप्शन एक्सपोर्ट, और यहाँ पर 3/6 600 मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो CMYK ऑलवेज ओवर प्रिंट ब्लैक एंटी एलाइजिंग। इसका मतलब है कि आपकी फाइल जो बनेगी वो शार्प बनेगी डिटेल में। और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो आप करना चाहे तो कर सकते हो, ज़्यादातर तो हम किसकी बैकग्राउंड ट्रांसफर रखना चाहते हैं वहां पर इसको ओके कर देते हैं, जैसे PNG फाइल बनाते हैं। और इसको मैं करता हूँ ओके। ये हमारी ए बन गई। अभी इसको मैं करता हूँ 36 और एंटर। अगर आप ऐसे फाइल भेजोगे आपकी फाइल का साइज बहुत बड़ा बनेगा। इसको करता हूँ एक्सपोर्ट, और इसका लिख लेता हूँ मैं B। और यहाँ पर सेम सेटिंग रखेंगे एक्सपोर्ट, और यहाँ पर करूँगा मैं 72। और यहाँ पर साइज बना लेते हैं 36 और 72। अभी देखना मैंने यहाँ पर किया 36 और 72 आ गया, यहाँ पर ऑटो साइज आ गया। ये आया इसकी वजह से, मेंटेन एक्सपेक्ट रेशो इसकी वजह से आया है। बाकी सेटिंग सेम रखेंगे और इसको करते हैं ओके। अभी मैं लास्ट दिखाता हूँ आपको जो मैं कह रहा था, जो जनरली मैं करता हूँ। ये देखो, यहाँ से करते हैं एक्सपोर्ट, और इसका नाम लिख लेते हैं C। यहाँ पर सिलेक्ट ओनली। सिलेक्ट ओनली का क्या काम है, अगर आपने एक फाइल को सिलेक्ट किया तो आपको सिलेक्ट ओनली करना चाहिए। अगर 2-3 फाइल और पड़ी है वो भी साथ में एक्सपोर्ट हो जाएंगी, अगर इसको नहीं करोगे तो आप यहाँ पर आप कीजिए LZW कंप्रेशन। यही है जो मैजिकल है। इसको ओके करूंगा मैं। ये आपकी फाइल का साइज कम कर देगा, लेकिन उसकी क्वालिटी को लॉस नहीं होने देगा। इसको करता हूँ एक्सपोर्ट, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 600। बाकी सेटिंग सेम जो मैंने पहले बताई थी आपको, यहाँ पे करता हूँ ओके। अभी मैं तीनों फाइल दिखाता हूँ, तीनों फाइल आपको, जैसे ये पहले बनाई थी हमने। ये देखिए, इसका साइज बना है 31 MB। जो हमने 3/6 बनाई थी उसको एक्सपोर्ट किया था अनकम्प्रेक्स के साथ, 32 MB बनी। और इसका प्रीव्यू देख लो आप, यहाँ पर भी मैं इसको करता हूँ 100%। ये देखो, इसका रिजल्ट आप देख लो फाइल का। और दूसरी फाइल दिखाता हूँ जो इंचेस में बनाई थी हमने 36/70। ये देखो, इसको भी 100 कर लेता हूँ मैं। ये देखो, और इसका मैं आपको
इसकी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, ये देखो 64 MB। और जो लास्ट मैंने बनाई थी, इसको करता हूँ मैं, इसकी प्रॉपर्टी देखने पहले। ये देखिए 3.47, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 MB। और इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, इसको करता हूँ ओपन। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको 100। ये देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें फाइल में। और जो आप ये देख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक क्यों आया इसमें, आप नोटिस कर रहे हो ये ब्लैक क्यों आया? ये ब्लैक इसलिए आ रहा है, इसलिए इसमें मैंने ना, इसमें कलर नहीं है हमारी बैकग्राउंड में, इसमें अभी वाइट फिल कर देता हूँ। अभी मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ दोबारा से सी पे, और यहाँ पे LZ कर देता हूँ और एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे 600 और ओके। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि वो प्रॉब्लम क्यों आई थी। इसको ओपन करता हूँ, ये देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना आपकी। वो क्यों आई थी, वहां पर हमने लिखा था ना, वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक था और यहाँ पे कलर फिल नहीं था। वो इसीलिए जब वो प्रॉब्लम आई थी, वो मैंने इसीलिए उसको ओके किया था आपको बताने के लिए कि आप इस बात को नोटिस करोगे कि ये ब्लैक क्यों हो गया यहाँ से। तो आज आपने देखा कि हम किस किस वे से फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फाइल को कम कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को लॉस किए बिना, और आउटलाइन का जो झंझट था, जो उसको बड़ी छोटी करते हैं, आउटलाइन की क्या दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो मुझे फॉलो कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।